और वहीं भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा है कि देश में अग्निपथ योजना आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगी। वहीं उन्होंने आपको बता दें कि ये भी कहा कि महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उन्होंने कहा कि ये शिवसेना का अपना संकट है। जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र से उन्होंने कहा बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने उस दौरान, सुनिए। पूरे देश में दो ही मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। एक तो अग्निवीर जो देश भर में आंदोलित है, दूसरे महाराष्ट्र में सरकार पर जिस तरह का संकट मार आ रहा है उस पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ इन दोनों मुद्दों में बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी हैं। अनिल जी, सबसे पहले अग्निवीरों की भर्ती पे कहा जा रहा है कि आपके तमाम लोग आके सफाई दे रहे हैं, लेकिन सैनिक कम से कम ये तो चाहेगा ना कि उसकी नौकरी सुरक्षित हो, उसकी पेंशन सुरक्षित हो, उसका भविष्य सुरक्षित हो। 25 साल में आप उसे बाहर कर देंगे, सड़क पे ला देंगे, तो कैसे लोगों के गले के नीचे उतरेगी ये बात? नहीं, देखिए, फ़ौज की जो नौकरी है और बाकी जो नौकरी है उनमें अंतर है। आप दुनिया के बाकी सभी देश देखिए, वहाँ फ़ौज की जो औसत आयु है वो काफ़ी कम है और ये काफ़ी दिनों से इस पे मंथन चल रहा था। ये पूरी तरह से सोच समझ के जारी की हुई स्कीम है। जब बच्चा 17 साल में ज्वाइन करेगा, 21 में निकलेगा, उसकी ट्रेनिंग होगी, उसको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ट्रेन किया जाएगा, उसको डिग्री भी मिलेगी, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें, और 4 साल बाद उसे 11,71,000 रुपये मिलेगा एक मुश्त। और ये केवल ऐसा नहीं है कि 100% रिजेक्शन है, उसमें से भी जो लोग काबिल होंगे, जो ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, वो फ़ौज में चले जाएंगे। बाकी जो बच्चे लोग हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट प्रायोरिटी देगी, BSF, CISF, असम राइफल्स, ITBP, उसमें जाएंगे। बल्कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं भी एक बिहार के बच्चे का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा साहब मैंने 4 साल ट्रेनिंग की है फ़ौज में जाने के लिए। तो ये ऐसे बच्चों के लिए तो वरदान है कि उन्हें फ्री में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। जो आज दूसरे कोचिंग सेंटर्स को हम पैसा दे रहे हैं, वो पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और 4 साल बाद आप फ़ौज में भी जा सकते हैं, पैरामिलिट्री में जा सकते हैं। दोनों में नहीं भी गए, लगभग 12 लाख रुपए आपको मिला, स्टार्टअप का, मुद्रा लोन का आपको पैसा मिलेगा, आप उससे अपना रोज़गार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। केवल एक नौकरी, और इसमें भी कोई कंपल्शन नहीं है, ये तो चॉइस है ना। तो आप ये जो पूरा जो विरोध हो रहा है, ये विपक्षी साथियों का और जो ये कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं उनका एक जो है नेक्सस बना है जो इसका पूरा विरोध कर रहा है। लड़के तो अभी कई जगह मैंने टीवी इंटरव्यू पे देखा, पत्रकार ने पूछा क्या है, उन्हें पता ही नहीं बेचारों को, उन भोले भाले बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। अनिल, जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर हो रही है, उद्धव सरकार को अस्थिर किया जा रहा है, सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर है, और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं पर्दे के पीछे है। लेकिन कहते हैं ना, दूध का जली बिल्ली छाछ फूंक के पीती है, तो बड़ी हड़बड़ाहट में नहीं है? आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि किसी तरह इनका विरोध को हवा दें और हम सरकार बना लें? देखिए, आप इसके मूल में जाइए। शिवसेना घोर हिंदूवादी पार्टी रही है, ठीक है। बाला साहेब ठाकरे का जो उदय हुआ वो हिंदुत्व के ही सब्जेक्ट को लेके हुआ, और शिवसेना जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ गई, उनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, रादर वो अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण में रहते हैं। तो जो वहाँ विधायक हैं शिवसेना के, उन्हें लग रहा है कि वो अपना चुनाव हार जाएंगे, क्षेत्र में उनका भारी विरोध हो रहा है, इसलिए वो उद्धव जी को ये प्रेशर बना रहे हैं कि आप एनसीपी और कांग्रेस से पीछा छुड़ाइए। वो बीजेपी के साथ जाने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आप इनसे पीछा छुड़ाइए। तो ये उनका अपना डर है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ सबसे बड़ा दल है, तो हमारी जो राजनीतिक जिम्मेदारियाँ हैं उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो हमारे साथ बात करने के लिए आगे आते हैं तो हम देखेंगे वर्तमान में, और उस समय जो परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से जो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा महाराष्ट्र की जनता को ध्यान में रखते हुए, वो लिया जाएगा। जनता टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल अग्रवाल जी, जो बहुत बेबाकी और साफ गोई से अपनी बातचीत कहने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और यह वक्त आने पर तय होगा कि वह क्या फैसला लेती है। कैमरामैन सुनील चौधरी के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।